सफला एकादशी को सफलता और समृद्धि का द्वार कहा जाता है। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। आप जानेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। यह दिन न केवल संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष का भी साधन है। यह व्रत जीवन में सफलता, समृद्धि और पापों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। मानता है कि इस दिन व्रत और उपवास के साथ भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी व्रत धरे मिटे सभी संताप, विष्णु चरण में लीन हो कटे जन्म के पाप। इसी शुभ कामना के साथ भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करें। इस बार एकादशी तिथि 25 दिसंबर बुधवार की रात इस बार सफला एकादशी 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:30 से शुरू होकर 6 दिसंबर गुरुवार को मध्यरात्रि 12:04 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार 26 दिसंबर गुरुवार को ही केवल एक दिन सफला एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर गुरुवार की रात्रि मध्यरात्रि 12:45 से और 28 दिसंबर शनिवार की सुबह 2:02 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। यानी कि इस बार शुक्रवार को सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी और पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को स्वरूप द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करने का विधि विधान बताया गया है। ऐसा करने से महायज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। इस द्वादशी के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था, जिसका जिक्र महाभारत के अश्वमेध पर्वत में भी किया गया है और अश्वमेधक पर्व में भी किया गया है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए खास दिन होने से श्री कृष्ण ने इस तिथि को पर्व कहा है। ऐसे भी जो भक्त भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, अटूट विश्वास रखते हो, वह इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य हो 26 दिसंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:33 से 6:02 तक सूर्यास्त होगा। इस दिन सुबह 7:01 पर सूर्यास्त, शाम 5:04 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से 7:01 तक रहेगा। संयम काल पूजा शुभ मुहूर्त शाम 5:32 से 6:54 तक रहेगा। इस बार सुकर्म योग भी इस दिन बन रहा है, जो कि रात 10:02 पर समाप्त हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त, जिसमें आप शाम की पूजा कर सकते हैं, शाम 5:29 से 5:57 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 27 दिसंबर शुक्रवार को सूर्यास्त होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:02 तक प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहेगा। सुबह 5:50 से 7:01 तक अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:06 से 12:49 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 10:55
30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 27 दिसंबर को गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:30 से 5:57 तक। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है। इस बार 27 दिसंबर शुक्रवार को ही सुबह 6:01 पर समाप्त होगा और मान्यता के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, बल्कि इस समय भगवान श्री हरि की पूजा, भजन, कीर्तन या किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। सफला एकादशी व्रत खोला जाएगा 27 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 7:01 से 9:50 के बीच में। सफला एकादशी खरमास में पड़ने वाली पहली एकादशी और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की अंतिम एकादशी होती है। एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को चंदन, फल, फूल और जल या पंचामृत चढ़ाने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की एकादशी और द्वादशी तिथि पर शंख में दूध और गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद पूजन सामग्री और फिर तुलसी पत्र चढ़ाएं। पूजा में भगवान विष्णु को मौसमी फल समर्पित करने के साथ ही तुलसी के पत्ते का भोग भी अवश्य लगाएं। एकादशी के दिन व्रत रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित माना गया है। वही तो भक्त एकादशी का उपवास रखने में सामर्थ्य न हो, वे केवल भक्ति भाव से भगवान का पूजन करके और चावल का त्याग करके भगवान को समर्पित व्रत की कथा श्रवण करके भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी इस बार सफला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इसी शुभ कामना के साथ श्री हरि आपको आपके सभी कार्यों में सफलता प्रदान करें। आपसे जल्दी ही आपके सभी कार्य पूर्ण हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ग्यारस माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी विष्णु लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा, तो पाप कर रहे हैं उनका तो फल भला हो रहा है। जब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है, जो भी हो रहा है सब नियत के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को जो तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल में आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहर से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए। उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर गया उसे सोने की मोहरें भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक
खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय।